गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से घर बैठे आपको ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में बीएम या व्यवसाय अध्ययन पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, आपके सिलेबस में 3 पाठ है वो हट चुके हैं। आपका अध्याय नंबर 14 है वो चल रहा है, जिसका नाम है निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व CSR। उसमें हमने 6 पॉइंटों का अध्ययन कर लिया था। 7वां पॉइंट मैंने आपको कल बता दिया था, आपूर्तिकर्ताओं के प्रति दायित्व। इसको हम एक बार दोबारा पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो आपूर्तिकर्ता के प्रति प्रबंधकों की, जो प्रबंधकों को या कंपनी को, फैक्ट्री को, निगम को, उद्योग को, कल कारखाने को या प्रबंधकों को कच्चा माल उपलब्ध करा रहे हैं, उन जो आपूर्तिकर्ता है, जो हमें कच्चे माल की, तैयार माल की आपूर्ति करते हैं, उनके प्रति भी प्रबंधकों की कुछ न कुछ जिम्मेदारी होती है। वो क्या हो सकती है? आपूर्तिकर्ता को उनके माल का उचित मूल्य प्रदान करना। जिस आपूर्तिकर्ता ने हमें माल दिया है, जिसने हमें सामान बेचा है, कच्चा माल दिया है, उस आपूर्तिकर्ता के, उस डिस्ट्रीब्यूटर के को उसके माल का, उसके कच्चे माल का सही और उचित मूल्य प्रदान करना। उसका पैसा मत नहीं खाना, उसका पैसा खाना नहीं चाहिए, बल्कि उसके माल का उसे उचित और सही मूल्य देना चाहिए। दूसरा है क्रय की उचित शर्तें रखना। माल खरीदने से पहले हमें माल किन शर्तों में चाहिए, कैसे रूप में चाहिए, क्या वो तैयार हो या वो कच्चा हो। तैयार हो तो पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, MRP, या उसकी जो पैकेजिंग है वो गत्ते में हो या प्लास्टिक में हो, कैसे हम पैकेजिंग चाहते हैं, वो हम उस माल को कैसे खरीदना चाहते हैं। तो खरीदने से पहले हमें उस खरीदने की शर्तें हैं वो रखनी चाहिए कि हम किस रूप में उसे खरीदेंगे। यदि माल खराब हो जाएगा तो हम उसे वापस लौटा देंगे। तो इस प्रकार क्रय की उचित शर्तें रखना भी प्रत्येक प्रबंधक के लिए परम आवश्यक है। तो प्रबंधक के रूप में सामान खरीदने से पहले खरीदने गए सामान की उचित शर्तें रखना, उसे उचित शर्तों के साथ लेना, यह भी परम आवश्यक है। तो उचित शर्तों में क्या हो सकता है? खरीद के समय माल की स्थिति कैसे हो, वो कच्चा माल है, तैयार माल है, पैकेजिंग है, उसकी ब्रांडिंग है या नहीं है, उसमें हमारा लोगो, हमारी पैकेजिंग, हमारी ब्रांडिंग, हमारे नाम, ये सब कुछ होना चाहिए। तो क्रय की उचित शर्तें रखेंगे, वह सामान किस रूप में खरीदेंगे। यदि सामान खराब पाया गया, घटिया पाया गया, तो उसे रिटर्न भी किया जाएगा। तो ये शर्तें पहले से तय हो जानी चाहिए। तीसरा, लेनदार जो हमसे पैसा मांगते हैं, उसका पैसा हमें खाना नहीं चाहिए, बल्कि लेनदार जिन्होंने हमें माल दिया, या देनदार जिन्होंने हमें माल दिया है, चाहे लेनदार हो या देनदार, उनका यथासंभव उचित समय पर, सही समय पर भुगतान करना। यदि हम सही समय पर भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें ब्याज सहित उनका पैसा उन्हें लौटाना चाहिए। इसके अतिरिक्त नए प्रकार का जो कच्चा माल है, न्यू रॉ मटेरियल है, नया जो सामान है, बाजार में उपभोक्ता की नई नई मांगे हो सकती है, वो नए नए उत्पाद या प्रोडक्ट की मांग रख सकता है। तो ऐसी स्थिति में नए प्रकार के कच्चे माल को प्रस्तुत करने के लिए आदेश देना, उन्हें अवसर देना कि हमें इस प्रकार का कच्चा माल चाहिए, इस प्रकार की वस्तु या उत्पाद चाहिए, उसके लिए अमुक प्रकार का कच्चा माल हो सकता है, तो आप हमें कच्चा माल है वो उपलब्ध करवाएं। तो नए प्रकार का जो कच्चा माल है, नए नए उभरते बाजार में उपभोक्ता या कंज्यूमर है, उसकी पसंद है वो बदलती रहती है। तो उन बदली हुई परिस्थितियों में उपभोक्ता क्या चाह सकता है, उपभोक्ता की क्या मांगे हो सकती है, उपभोक्ता क्या चाहता है, तो उसके
नए प्रकार के कच्चे माल को प्रस्तुत करने का उसे अवसर प्रदान करना। इसके अतिरिक्त बाजार में क्या चीज़ की मांग हो सकती है, उपभोक्ता क्या चाह सकता है, उसका शोध करना, अन्वेषण करना, बाजार में अपने लोगों को भेजकर बाजार की मांग का शोध करना, उपभोक्ता की मांग का शोध करना, उपभोक्ता के लिए नए नए प्रोडक्ट, नए नए उत्पाद, नई नई वस्तुएं, नई नई सेवाएं बाजार में लाना, उपभोक्ता को प्रदान करना, मुफ्त कूपन बांटना, एक के साथ दूसरा या एक के साथ बाई वन गेट टू, यानी एक के साथ दूसरी चीज़ है वो फ्री देना। इस प्रकार ऐसे लोक लुभावन तरीके हैं जिसके द्वारा न केवल हम बाजार की सूचना प्राप्त कर सकते हैं बल्कि मांगी गई इच्छित सूचना के आधार पर, आवश्यक सूचना के आधार पर हम बाजार का विश्लेषण कर सकते हैं, नए उत्पाद बना सकते हैं, नए उत्पादों को बिक्री के लिए बाजार में ला सकते हैं। हमारा जो आज का जो नया बिंदु है वो अन्य व्यवसायी जो हमारी कंपनी, फैक्ट्री, निगम, उद्योग, व्यवसाय के रूप में हम काम कर रहे हैं, प्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं, तो हमारे जो कंपटीटर हैं, हमारे प्रतियोगी हैं, हमारे जो प्रतिस्पर्धी कंपनी है, निगम है, फैक्ट्री है या इकाई है, उनके प्रति, अन्य व्यवसायों के प्रति हमारा दृष्टिकोण एक प्रबंधक के रूप में, एक प्रबंधक के नाते हमारा दायित्व उनके प्रति क्या हो सकता है, अन्य व्यवसायियों के प्रति हम कैसा दायित्व निभा सकते हैं। तो पहला है स्वच्छ या स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, हेल्थी कंपटीशन। हेल्थी कंपटीशन बनाए रखना, कंपटीशन को, प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए नीचे नहीं गिरना चाहिए, घटिया वस्तु नहीं बनानी चाहिए, घटिया वस्तु कम कीमत पर वस्तु की कीमत को क्रय करके इस प्रकार डिस्काउंट देकर हमें अपना बाजार, अपना मार्केट, अपना लाभ है वो खराब नहीं करना चाहिए। कभी भी यदि व्यवसाय में यदि हमें सफल होना है तो कभी भी दूसरे व्यवसायी, दूसरे व्यापारी, दूसरा जो व्यवसायी है, दूसरा व्यापारी है, दूसरा जो व्यापार करने वाला व्यक्ति है, तो कभी भी हमें दूसरे व्यवसायों की कभी भी हमें निंदा और आलोचना नहीं करनी चाहिए। जो दूसरे व्यवसायी है, दूसरे प्रकार के व्यवसायी है, जो अलग वस्तु, अलग प्रोडक्ट, अलग सेवा, अलग उत्पाद बनाते हैं, कभी भी हमें दूसरे को नीचा गिराकर कभी उठने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो दूसरे व्यवसायियों की न तो हमें निंदा करनी चाहिए और न ही आलोचना करनी चाहिए। निंदा और आलोचना करने से हम अपना स्तर है वो स्वयं गिराते हैं। केवल तीसरा बिंदु है, केवल सामाजिक हितों में हमें क्या करना चाहिए, केवल सामाजिक हितों में वृद्धि करनी चाहिए। समाज के हित में वृद्धि कैसे हो, व्यवसायिक कुशलता कैसे आए, उसके समायोजन को प्रोत्साहन देना चाहिए। सामाजिक हित कैसे बढ़े, लोगों में समाज में भलाई कैसे हो, लोगों के सामाजिक हितों में अभिवृद्धि कैसे हो, व्यवसायिक कुशलता कैसे आए, उनमें संयोजन कैसे हो, उनमें लाभ कैसे प्राप्त किए जाए, तो उन्हें हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। कभी भी आपूर्ति, जो हम वस्तुओं और सेवाओं, उत्पादों की आपूर्ति कर रहे हैं, उस पर अपना एकाधिकार नहीं जमाना चाहिए। यदि हम किसी वस्तु, सेवा या उत्पाद के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो हमें अन्य डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करना चाहिए। आपूर्ति, वस्तु की आपूर्ति, सेवाओं की आपूर्ति, उत्पादों की आपूर्ति पर एकाधिकार, एक छत्र वर्चस्व कभी भी नहीं बनाना चाहिए। अगला कौन सा बच्चों, दूसरे व्यवसायों का है। जो दूसरे व्यवसायी जिन ब्रांडों का, ट्रेडमार्क का, पैकेजिंग का, सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें देखा देखी दूसरे व्यापारी, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के तहत हम दूसरे व्यवसायियों के ब्रांड, वस्तु, उत्पाद, नाम, उसके ब्रांड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, न हमें ऐसा करना चाहिए। तो दूसरे व्यवसायियों के जो ब्रांड है, ट्रेडमार्क है, उनके जो नाम है, उनकी जो पैकेजिंग है,
उनका प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें दूसरे व्यवसायियों के नाम, उनके ट्रेडमार्क, उनके बेंचमार्क, टिन नंबर, उनकी लोगो, इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। तो दूसरे व्यवसायियों के ब्रांड, ट्रेडमार्क, उनकी इस वस्तु, उनके लोगो, उनके नाम, उनकी एक समान पैकेजिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट का सहारा नहीं लेना चाहिए। ये हमारा एक प्रबंधक, एक सफल प्रबंधक के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम किसी दूसरे व्यवसायी के नाम को कॉपी करने की, उसकी कंपनी के, उसके सेवा के, उसके ब्रांड के, उसके उत्पाद के नाम को कॉपी करने की कोशिश न करें। अगला है बच्चों हमारा 9वां बिंदु, व्यवसायिक संघ है। जो अलग अलग व्यवसायिक संघ है, जो अलग अलग ट्रेड यूनियंस है और जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, कमर्शियल संस्थाएं हैं, जो कमर्शियल संगठन है, उनके प्रति हमारे क्या क्या दायित्व हो सकते हैं बच्चों। तो पहला है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो व्यवसायियों का सबसे बड़ा संगठन है, और अन्य व्यवसायिक संघों, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और अन्य जो व्यवसायिक संघ है, चाहे थोक विक्रेता संघ हो, चाहे खुदरा विक्रेता संघ हो, चाहे कपड़ा व्यापार संघ हो, चाहे धान गल्ला व्यापार संघ हो, चाहे इसके अलावा थोक किराना संघ हो, जितने भी हमारे जो व्यावसायिक संगठन हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, अन्य व्यापारिक संघ है, उनकी हमें सदस्यता ग्रहण करनी चाहिए, उनका सदस्य हमें बनना चाहिए। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो व्यापारियों का सबसे बड़ा संगठन है और जो अन्य व्यापारिक संघ है, उनकी सदस्यता ग्रहण करनी चाहिए। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जो अन्य व्यापारियों के संघ है, थोक है, किराना है, कपड़ा बाजार है, या धान गल्ला है, या किराना है, इसके अलावा अन्य जो मोटर गाड़ियों के जो व्यापारी हैं, इसके अलावा वाहन बनाने वाले जो व्यापारी हैं, बेचने वाले व्यापारी हैं, उनके अपने अपने संगठन होते हैं। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जो अन्य व्यापारिक संघ है, संगठन है, संस्थाएं हैं, उनका हमें सदस्य बनना चाहिए। ये संगठन, ये संस्थाएं जो भी सामग्री समय समय पर प्रकाशित करते हैं, उनका उपयोग करना चाहिए, उनको अपना सदस्य या उनके सदस्य के रूप में हमें उनके साथ जुड़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त तीसरा क्या है, इन व्यापारिक संघों की जो आचार संहिता है, जो नियम है, जो कायदे हैं, जो व्यापारिक नियम है, जो व्यापारिक संस्था के रूप में वो काम कर रहे हैं, उनके जो नियम कायदे हैं, उन नियम कायदों, जिन्हें हम कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, तो इन नियम कायदों, आचार संहिता का हमें पालन करना चाहिए। तो इन संघों की आचार संहिता क्या है, इन संघों की आचार संहिता के रूप में हमें काम करना चाहिए। जो भी संगठन है, जो भी व्यावसायिक समूह हैं, जिन संगठनों की चाहे थोक हो चाहे खुदरा विक्रेता हो, इनके अपने अपने संगठन होते हैं। तो इन संगठनों के अपने नियम हैं, कायदे हैं, व्यापारिक नियम हैं, उन नियमों का, आचार संहिताओं का हमें सही ढंग से पालन करना चाहिए। चौथा बिंदु, इन संस्थाओं के सदस्य छात्रों की सेवा में नियुक्त देना चाहिए। इन संस्थाओं के जो सदस्य हैं, सदस्यगण हैं, छात्र हैं, उनको सेवा में नियुक्त कर देना चाहिए। हमारे पास जो छात्र हैं, जो CS करने वाले बच्चे हैं, जो कंप्यूटर करने वाले बच्चे हैं, तो इन संस्थाओं में, इन संगठनों के साथ ऐसे CS करने वाले छात्रों को उनकी सेवा में नियुक्त करना चाहिए। इनकी परियोजना में मौद्रिक सहयोग देना, यदि ये संगठन आर्थिक रूप से थोड़े कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से उनकी स्थिति यदि कमज़ोर है, तो इन संस्थाओं को उनकी परियोजनाओं में, जो व्यापारिक संघ है, समुदाय है, निगम है, इसके अलावा जो संगठन है, उनको उनकी परियोजनाओं में यदि आर्थिक रूप से धनाभाव का विचार कभी पैदा हो, तो उन्हें अपना मौद्रिक सहयोग, उन्हें आर्थिक सहयोग, उन्हें आर्थिक सहायता देनी चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, और इनकी सभाओं में भाग लेना। ये जो व्यापारी संघ है, समुदाय है, संगठन है, इनकी जब भी मीटिंग होती है, तो इनकी सभाओं में भाग लेना और इनके साथ विचार विमर्श करना चाहिए।
इन संगठनों की सभाओं में भाग लेना और इनके साथ विचार विमर्श करना, ये भी हमारे लिए परम आवश्यक है। तो जब भी इन व्यापारिक संघों, समुदायों, निगमों की बैठक होती है, उनकी सभाओं में हमें भाग लेना चाहिए, उनके साथ विचार विमर्श किया जाना चाहिए। तो इनकी जो भी सभाएं या संगठन में होते हैं, उन सभाओं और संगठनों में हमें भाग लेना चाहिए, उनके साथ उचित परामर्श या विचार विमर्श करना चाहिए। तो हम इन संगठनों की क्रियाविधियों में मौद्रिक सहयोग देकर, छात्रों का सहयोग देकर, CA करने वाले जो नौजवान बच्चे हैं उनको सेवा में नियुक्त करके, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य बन के, इन संस्थाओं में प्रकाशित सामग्री का उपयोग करके इन समुदायों, संघों, संगठनों की कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता, इनके जो नियम है, कायदे हैं, इनके जो आचरण हैं, उन नियमों, कायदों, आचरणों का हमें पालन करना चाहिए। इन संस्थाओं के जो सदस्य छात्रगण हैं, इन छात्रगणों को उनकी सेवा में नियुक्त करना चाहिए। इन परियोजना में हमें मौद्रिक सहयोग देना चाहिए, आर्थिक रूप से उन्हें तंग हाल की स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। इन सभाओं की बैठकों में, जब भी इन सभाओं की जो बैठक होती है, चाहे थोक विक्रेता संघ हो, खुदरा विक्रेता संघ हो, व्यापार संघ हो, कपड़ा संघ हो, थोक विक्रेता संघ हो, किराना व्यापार संघ हो, जब भी इनकी जो बैठक होती है, उनमें बैठकों में भाग लेना चाहिए, अपने मुद्दे, अपनी विचार, अपनी समस्याएं उन्हें बतानी चाहिए और इनके साथ उचित विचार विमर्श करना चाहिए। तो इनकी सभाओं में भाग लेना, इनके साथ उचित विचार विमर्श करना, भाग लेने के साथ साथ इनके साथ उचित परामर्श, उचित विचार करना भी परम आवश्यक है। तो इनकी सभाओं में भाग लेना, इनके साथ उचित विचार विमर्श करना भी जरूरी है। तो मैंने आपको जैसे आज बताया है, आपूर्तिकर्ता के प्रति दायित्व, हमने आपूर्तिकर्ता जैसे जो कच्चे माल को, उस सामान को जो बेच रहा है, उसके प्रति हमारे क्या क्या दायित्व हैं। इसके अतिरिक्त अन्य व्यवसायों के प्रति हमारे क्या दायित्व है। व्यावसायिक संघों, जिन जो व्यावसायिक संगठन है, पेशेवर संगठन है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, व्यापारिक संगठन है, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, कपड़ा व्यापार संघ, किराना व्यापार संघ, जो अलग अलग संगठन बने हुए हैं, इन संगठनों के प्रति एक व्यापारी के रूप में, एक प्रबंधक के रूप में क्या क्या जिम्मेदारी है। हम जो फैक्ट्री में उत्पाद, वस्तु, सेवा बना रहे हैं, उन व्यापारिक संघों के प्रति हमारे क्या क्या दायित्व हैं, क्या क्या जिम्मेदारी है, उन दायित्व और जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो समाप्त होता है। इसके बाद में कल आपको कंटिन्यू पढ़ाया जाएगा स्थानीय समुदायों के प्रति उत्तरदायित्व और सरकार के प्रति उत्तरदायित्व। ठीक है बेटा, आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।